पर ही छुड़ाने के खेतों में परमात्मा वहां आकर अवतरित हुए। और उस रास्ते पर ऐसे जैसे राहगीर एक यात्री चलता है पैदल, ऐसे चलते आ रहे थे। उन पालियों ने देखा कि महाराज जी आ गए महात्मा जी, और प्रणाम किया सभी ने, राम राम कहा, परमात्मा ने भी राम राम का उत्तर दिया। तो जितने भी वहाँ पाली गवाले थे उन्होंने कहा महाराज जी भोजन पाओ, आ जाओ भोजन खा लो। परमात्मा ने कहा भी भोजन तो मैं अपने गांव से खाकर आया हूँ। बच्चों ने सोचा कोई डेरा होगा कि कहाँ से आए हो महात्मा जी, मेरा गांव है सतलोक। बच्चों ने सोचा होगा कोई सतलोक गांव भी होगा वही कितना। फिर महाराज जी भोजन खा लो, भोजन नहीं खाओगे ना तो दूध तो पीना पड़ेगा अपना, क्योंकि हम अतिथि को ऐसे बगैर खाए पिए जाने नहीं देते। एक प्रेम भाव से आतिथ्य सत्कार करने के लिए उन्होंने ऐसे बोला। तो परमात्मा ने कहा भाई दूध पिलाना चाहते हो तो पिला दो, मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। अब जो बड़े बड़े पाली थे, कोई 40 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 20 वर्ष का, वो कहने लगे महाराज जी आपकी दूध पीने की नीत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय कोई दूध दे सकती है? परमात्मा बोले भाई देख लो, यदि दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पीता हूं। तब गरीबदास जी खड़े हुए, 10 वर्ष के बालक थे, एक गाय थी, बछिया थी उनकी एक बहुत प्रिय। गरीबदास जी ने कहा देखो महाराज जी इसका बालक तो बच्चा तो है नहीं कोई, हैं छोटे छोटे थन सतन है इसके, या दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा खड़े, वह बछिया खड़ी थी और ऐसे थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, कमर पर थपथपी लगा दिया, आशीर्वाद दिया बछिया को, लंबे लंबे सतन हो गए नो 3-3 4-4 इंच के, और दूध की धार बंद की और वो पात्र भर गया, फिर बंद हो गई अपने आप। अब सारा का सारा दूध परमेश्वर को दे दिया। परमेश्वर ने थोड़ा सा पिया और फिर कहा ले बच्चों पी लो, ये अमृत है, इस लोक से नहीं, ये मेरे सतलोक से आया है। लेकिन जो बड़े अपने आप में बुद्धिमान माने थे, अकलबंद माने थे, वह कहने लगे हम ना पीवा पाप का दूध, तंत्र जंतर मंत्र करके कुंवारी बछिया का निकाल दिया, हम ना पीवा कुंवारी बछिया का दूध, ये तो पाप का दूध है, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जात का है, तेरा जूठा कदे भी ना पीवा मैं। तब गरीबदास जी ने कहा 10 वर्ष के बालक ने, ला मुझे दो भगवान, आपका अमृत कब कब प्राप्त हो हमें,